हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम गेट 2023 लीनियर अलजेब्रा सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अभी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंप्लीट किया था, जिसके अंदर कुछ जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने पढ़े थे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है वो देखेंगे, साथ ही साथ रेंज और कर्नल यानी कि नल स्पेस क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। सपोज़ कीजिए आपको दो वेक्टर स्पेस दे रखे हैं, एक वेक्टर स्पेस दे रखा है u और एक वेक्टर स्पेस दे रखा है v। ठीक है, हम क्या करेंगे, u से v पर एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे t सच दैट u टू v एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी अगर ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखिए पहली प्रॉपर्टी होती है कि t लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है ना, टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाता है आपका टी एक्स प्लस टी वाई। ठीक है, टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी टी अल्फ़ा एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फ़ा ऑफ टी एक्स। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो वो क्या कहलाएगी, आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। जहाँ पे आप समझ गए होंगे कि u जो आपके एक्स वाई हैं, एक्स वाई बिलोंग करेंगे किसको, वेक्टर स्पेस u को। टी एक्स टी वाई किसको बिलोंग करेंगे, v को, है ना। और आपका अल्फ़ा कहाँ से आएगा, फील्ड से आएगा, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप उसमें लिखना चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं आपको सिंपल में, टी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई तो इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो अल्फ़ा ऑफ टी एक्स प्लस बीटा ऑफ टी वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा जो कि मतलब इजी टू प्रूफ होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी इजी टू चेक। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इमेज ऑफ ज़ीरो वेक्टर हमेशा कैसी आएगी, ज़ीरो आएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं लिख देती हूँ, इमेज ऑफ ज़ीरो वेक्टर अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इमेज ऑफ ज़ीरो वेक्टर अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, हमेशा आप कोई भी ज़ीरो वेक्टर लोगे किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो उसकी इमेज हमेशा ज़ीरो ही आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये चेक करने के लिए बहुत इजी पड़ जाता है हमें कि कभी कभी चेक करना होता है कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट ज़ीरो वेक्टर की इमेज निकाल लेते हैं। तो वो ज़ीरो आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर ज़ीरो आ गई तो कह नहीं सकते, बट अगर नहीं आई तो आप बता सकते हो कि वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए, अब हम चेक करेंगे, अब हम पढ़ेंगे नल स्पेस और रेंज क्या होती है हमारी। हम बात करेंगे अब नल स्पेस की, जिसे कर्नल भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका कर्नल। तो देखिए क्या होता है ये, सपोज़ कीजिए आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, टी दे दिया v से w पे या u से v, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, v से w पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है, तो कर्नल ऑफ t क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ पे होता है कर्नल ऑफ t का, कर्नल ऑफ t इक्वल टू होगा, देखो कर्नल ऑफ t में वो वाले आपके एलिमेंट आएंगे जिनकी इमेज क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट कहाँ से आएंगे, v से आएंगे, तो वो एलिमेंट आएंगे जिनकी इमेज सच दैट टी वी इक्वल टू ज़ीरो, जिनकी इमेज क्या आएगी, आपकी ज़ीरो आएगी। तो ये होता है कर्नल या नल स्पेस। नल का मतलब भी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कर्नल ऑफ टी में या नल स्पेस में, नल स्पेस उन वेक्टर्स का सेट होगा जिनकी इमेज क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप कर्नल ऑफ टी आई होप समझ में आ गया होगा। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कर्नल ऑफ टी क्या होता है, सब स्पेस होता है किसका, v का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो
क्योंकि इसके अंदर v का सब स्पेस इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, v से आ रहे हैं, है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, v का सब स्पेस होगा। इसे आप सब स्पेस चेक जो टेस्ट बताया था उससे चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कर्नल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। अब हम बात करेंगे रेंज की। तो देखिए रेंज, यहाँ पे भी वही सपोज कीजिए कि v से w पे आपका क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t सच दैट v टू w, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आपको, ठीक है। तो रेंज या इमेज, है ना, रेंज भी बोलते हो आप, इमेज सेट भी बोलते हो। तो रेंज ऑफ टी क्या, इमेज ऑफ टी या रेंज ऑफ टी कुछ भी बोल सकते हो आप। तो रेंज ऑफ टी क्या हो जाएगी आपकी, इमेजेस का सेट हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ी थी ना, v से w पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इमेजेस का कैसी आएंगी, टी वी, ये इमेजेस हो जाएंगी टी वी सच दैट v बिलोंग्स टू v। इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, टी वी इक्वल टू w, है ना, w आएगी ना इमेज सच दैट वेयर v तो किसको बिलोंग करेगा, v को, कॉमा w बिलोंग करेगा आपका w को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये होता है रेंज। रेंज ये हमने जो पढ़ी थी, पहले भी पढ़ी थी, हमने फंक्शंस पढ़े थे उसमें हम पढ़ते थे, ठीक है। तो वही इमेज, वही बात हो गई कि अगर आप रेंज की बात कर रहे हो या इमेज की बात कर रहे हो तो उसमें वो इमेजेस आ जाएंगी आपकी सारी की सारी। तो यहाँ पे वही हो गया कि इमेज का सेट हो जाएगा जहाँ पे v आपका किससे आ रहा है, v वेक्टर स्पेस से और w वेक्टर स्पेस से, ठीक है। अब देखो इमेज ऑफ रेंज ऑफ टी या फिर इमेज ऑफ टी, है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इमेज ऑफ टी या रेंज ऑफ टी में एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, एलिमेंट आ रहे हैं w से, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा ना टी वी इज इक्वल टू w, तो एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, w से। तो ये किसका सब स्पेस होगा, तो ये हो जाएगा आपका w का सब स्पेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कर्नल में एलिमेंट v से आ रहे थे तो वो v का सब स्पेस हो रहा था, यहाँ पे एलिमेंट w से आ रहे हैं तो ये किसका सब स्पेस हो जाएगा, w का सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब बात आती है रैंक और नलिटी की, है ना। तो जो आपकी रेंज स्पेस की डायमेंशन होती है उसे हम बोलते हैं रैंक, ठीक है, और जो नल स्पेस की डायमेंशन होती है उसे बोलते हैं नलिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, रेंज स्पेस की डायमेंशन को आप बोलेंगे रैंक और नल स्पेस की डायमेंशन को नलिटी। अब इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारी एग्ज़ाम में यूज़ होती है वो होती है रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम, ये बहुत यूज़ होती है हमारी, तो इसे ध्यान रखिएगा अच्छे से। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर टी आपकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, टी ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी u से v पर, क्लियर। तो यहाँ पे थ्योरम है आपकी कि रैंक ऑफ टी, ठीक है, रैंक ऑफ टी समझ गए होंगे, रेंज स्पेस की डायमेंशन प्लस नलिटी ऑफ टी यानी कि नल स्पेस की या कर्नल की डायमेंशन, इसे हम रो से दिखाते हैं, इसे ईटा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू होती है डायमेंशन ऑफ यू के। तो ये होती है हमारी रैंक नलिटी थ्योरम कि आप रैंक निकाल लीजिए, नलिटी निकाल लीजिए और वो बराबर आएगा डायमेंशन ऑफ यू के। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये हमारी हो गई रैंक नलिटी थ्योरम। तो ये था हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, आपका नल स्पेस या फिर कर्नल पढ़ा, रेंज और इमेज स्पेस पढ़ा, ठीक है। साथ ही साथ हमने देखा इनकी डायमेंशन क्या क्या कैसे कैसे होती है और रैंक नलिटी थ्योरम देखी, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि मैं पहले सोचा था फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे बेस्ड क्वेश्चन करा दूँ आपको, बट फिर मुझे लगा कि उनमें जो ऑप्शंस होते हैं वो नलिटी वगैरह के होते हैं, तो फिर मुझे ये लगा कि ये बताना ठीक रहेगा पहले कि नलिटी और इमेज स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे टॉपिक। कल हम इनके क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो कहीं भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में जो हमने अब तक करे हैं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या फिर आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।